इसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा साइज में बड़ा है। क्या इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है सिलिकॉन जंबो वाइट टर्नर। ये साइज में आप देखिए, आपको पता लग रहा होगा कि मेरे हाथ से भी ये बड़ा है, इतना बड़ा है ये साइज में। और मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जब आप ऑमलेट बनाते हैं बड़े साइज़ का, या आप किसी चीज़ को टर्न करना चाहते हैं जिसे टूटने का डर हो, तो उसमें ये वाले जो स्पून्स हैं, ये वाले टूल्स जो हैं, ये बहुत फ़ायदे के रहते हैं। ये बहुत अच्छी सिलिकॉन का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है। और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर स्टील है मे बी, और उसके ऊपर सिलिकॉन को चढ़ाया गया है, तो ये अच्छा मजबूत है। ये देखिए, ये बेंड भी नहीं हो रहा है। तो ये एक ब्लैक कलर में था और एक रेड, और मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी चीज़ें रेड में ली हैं। आप आगे देखेंगे, मुझे लगता है कि शायद मुझे रेड कलर अच्छा, मेरा ख्याल था कि मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, लेकिन किचन के टूल्स में मैंने ये स्पून्स वगैरह जो हैं ये रेड कलर में लिए हैं। शायद ये अच्छे लगते हैं आजकल, ब्राइट कलर। तो ये हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आया है ये। इसके बाद मैंने ये वाला मिक्सिंग स्पून लिया है, ये भी देखिए रेड कलर का, मैं इसी की बात कर रही थी। मेरे पास पहले भी है एक, जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ, वो वुड के हैंडल के साथ है और ब्लू कलर में है, और ये उससे थोड़ा वाइट था। तो मैंने ये वाला ख़रीदा चीज़ों को और सैलेड को मिक्स करने के लिए। इसको आप एज अ क्या बोलते हैं उसको, एज अ स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चीज़ों को मिक्स करने के लिए लिया है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने एक और स्पैचुला लिया है, इसे आप जार स्पैचुला बोलते हैं आई गेस। मैंने जो स्पैचुला लिया है वो ग्राइंडर के अंदर सही से काम नहीं करता था, ये चॉपर के अंदर से वो चीज़ों को अच्छी तरह से साफ नहीं करता था, तो ये मैंने ख़रीद लिया। ये स्पेशली बना होता है कि आप अगर ग्राइंडर में कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसे भी ये साफ़ कर देता है, उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी मटेरियल का है। ये भी मुझे लग रहा है कि नीचे स्टील है और ऊपर सिलिकॉन का है कवर, और ये भी लाइफ में एक बार ही लेने वाली चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब होगा। और आजकल की चीज़ें मैंने देखा है बहुत प्यारी, क्यूट और फंकी कलर में आई हुई हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। ये वाला ग्रीन कलर में भी था, आप पिंक और ब्लू कलर में, ब्राइट कलर्स में ये चीज़ें आई हुई हैं। इसके बाद मैंने एक ये छोटा पैन लिया। ये वाला पैन मैंने लिया है भगार लगाने के लिए। फ्राइंग पैन में जब भगार लगाते हैं तो ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है, या फिर वो अगर आप कम ऑयल डालते हैं तो एक साइड पे ऑयल रहता है, चीज़ों के जलने का डर होता है। इसमें ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप कम ऑयल भी लेते हैं तो भी आपकी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। इससे छोटा भी एक मिलता है, लेकिन वो पैन पे स्टोव पे अच्छी तरह से फिट नहीं आता है और उसके गिरने का डर होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप ले रहे हैं तो ये वाला लीजिए। ये नॉन स्टिक है और इसका पेंट, ओके, ये कवर है इसके ऊपर, ये कवर चढ़ाया गया है। मुझे लगा शायद पेंट है तो ये तो उतर सकता है, लेकिन स्टील के ऊपर ये कवर है इसके ऊपर। और इसको भी किचन में आप बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक जो सेट मिलते हैं उनके साथ ये नहीं आता है, तो ऐसी चीज़ें आपको अलग ही खरीदनी पड़ती हैं। तो ये हो गया बघार के लिए। ये मेरे किचन में पहले नहीं था और मुझे इसकी ज़रूरत थी। इसके बाद मैंने एक और रेड कलर में स्पून ख़रीदा। ये एप्पल शेप का बना हुआ है। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने ख़रीद लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी। एक ऐसा था, कुछ डिफरेंट फ्रूट्स बने हुए थे, डिफरेंट स्माइलीज, एक येलो कलर में था, वो भी बहुत क्यूट था, लेकिन मैंने ये एप्पल वाला लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं रशियन सैलेड को सर्व करने के लिए यूज़ करूँगी। नहीं, इसे मैं एप्पल की जब भी कोई डिश बनाया करूँगी
तो मैं उसमें से यूज़ कर लिया करूँगी। ये बहुत ब्यूटीफुल था और बस इसीलिए ले लिया कि ये प्यारा लग रहा था। तो ये, और ये चीज़ें सेट्स में नहीं मिलती हैं, ये वाले स्पून्स आपको इंडिविजुअली अलग अलग ही लेने पड़ते हैं। इसके बाद वुड के जो स्पून्स हैं, चमचे हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि नॉन स्टिक में आपको वही यूज़ करने होते हैं। तो मैंने उसका एक सेट ले लिया है। और आप देखिए इसमें कितनी तरह के चम्मच हैं। ये देखिए, एक ये इस शेप में आपको मिलेगा, आपको ये एक छोटा वाला मिलेगा जिसे आप अपने अचार के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपने फ्राइंग पैन में, अपने पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका ये एक स्टैंड इसके साथ आता है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं और इन चीज़ों को इन्हें हैंग कर सकते हैं। इसके बाद एक ये इसके साथ मिल रहा है, ये देखिए इसके आगे ऐसे जिगजैग सा कुछ बना हुआ है, ये भी आप चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये एक सिंपल स्पैचुला टाइप का है इस शेप में, इसे आप सर्विंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये मिल रहा है, ये भी एक है, आपको ये मिल रहा है और स्पून्स के लिए मिलेगा, ये देखिए। तो आप इन्हें, ये भी इंडिविजुअल सेपरेट जो पीसेज हैं वो मत लीजिए, वो आपको महंगे पड़ेंगे। ऐसे अगर आप सेट लेते हैं पूरा तो उसमें एक तो आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है इसकी, और दूसरा वो बहुत इकोनॉमिकल भी रहता है। इसके बाद स्टील के 2 स्पून लिए मैंने। ये वाला स्पून मैंने किसी के घर में देखा था और ये बहुत मज़े का स्पून है। अगर आप गोश्त या कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो जो सीधा वाला स्टील का चम्मच है उसमें चीज़ें गिर जाती हैं, इसके साथ आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ऑयल भी ड्रेन हो जाता है और चीज़ें भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक लिया और एक नूडल्स और स्पैगेटी के लिए लिया। ये भी मेरे पास पहले से है सिलिकॉन में, लेकिन ये स्टील में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी स्टील बहुत अच्छी थी, तो फिर मैंने ये भी ख़रीद लिया। ये भी बहुत अच्छी स्टील है। और इसके बाद नाइफ को शार्प करने के लिए, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और छुरियाँ तेज़ होनी चाहिए, तो मैंने एक ये लिया। इससे पहले भी मेरे पास एक है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था सीधा वाला, और मेरे पास दूसरा है जो बाज़ार में वो छोटा सा, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए था तो ये मैंने लिया। बहुत अच्छी स्टील है, बहुत अच्छी हैंडल है, संभाल के रखिए, कहीं नहीं जाएगा ये। अपनी उस ड्रॉर में रख दीजिए जहाँ आप अपनी नाइफ्स रखते हैं। और ये लिया, प्राइस अगेन मुझे याद नहीं है। इसके बाद ये एक टूल मैंने देखा, इसमें ये दिखाया गया है कि आप लाइम या लेमन जूस के अंदर इस चीज़ को फिट कर सकते हैं यूं, और अपने सैलेड के ऊपर या जहाँ भी आपको ज़रूरत है लेमन जूस आप स्प्रे कर सकते हैं। इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं वीडियोस में आपके सामने ही इसे यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसा काम करता है। तो ये एक लिया है। ऐसे टूल्स आप यकीन मानिए बहुत फ़ायदे के रहते हैं, क्योंकि इनसे काम बहुत आसान हो जाता है किचन में करना। इसके बाद एक ये स्ट्रेनर लिया मैंने, और मुझे लगता है कि ये मैंने गलत चीज़ उठा ली है, क्योंकि मुझे बेसिकली ये चाय के लिए नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि जब हम पुलाव बनाते हैं और यखनी बनाते हैं तो सौंफ और सूखा धनिया डालने के लिए मैं चाहती थी कि इसे यूज़ करूं, लेकिन यहाँ पे ये प्लास्टिक लगी हुई है, तो अगर मैं इसे डालूंगी उबलते हुए पानी में तो ये हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, ये खाने में शामिल हो जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने गलत चीज़ पिक कर ली है, लेकिन अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया, यूज़ करके देखूंगी। कुछ ऐसी एक्सपेंसिव नहीं है, अगर नहीं भी ठीक तो कोई बात नहीं। लेकिन यखनी के लिए ऐसे बिल्कुल बाउल होता है, जैसा ये है, ये पीछे हैंडल नहीं होता, सिर्फ बाउल होता है, यहाँ से लॉक हो जाता है। वो आप यखनी वगैरह में अपने मसालों को डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो पोटली, अब मॉडर्न पोटली आपको मिलेगी इस फॉर्म में। तो ये अगर यखनी में यूज़ नहीं होगा तो इसे मैं चाय के लिए ही यूज़ कर लूँगी। इसके बाद ब्रश मेरे पास पहले से भी है एक, आप देखते हैं मेरी वीडियोस में।
वो मैंने रखा हुआ है बारबेक्यू के लिए, और ये मैं चाह रही थी कि मैं किचन में रख दूँ पराठों को ऑयल करने के लिए। पराठों में जब हम ऑयल ड्रिजल करते हैं तो ज़्यादा लग जाता है, अगर आप इसमें करके करें तो बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ पराठों के लिए लिया है, और देखिए ये भी रेड कलर है। रेड कलर पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा। एक और चीज़ जिसके लिए मुझे बहुत सर्च करना पड़ा मार्केट में, बहुत ढूंढना पड़ा, वो ये पेपर क्लिप्स हैं। ये मैंने कहीं देखा था किसी को यूज़ करते हुए, और मैं जिसे भी मार्केट में पूछती थी कि मुझे ऐसे पेपर क्लिप्स चाहिए, तो वो मुझे वो कपड़े हैंग करने के लिए जो क्लिप्स होते हैं वो दिखा देते थे। तो ये फिर मुझे खुद ही सर्च करना पड़ा। ये 1 2 3 4 5 10 का सेट है, और इन्हें आप जब भी ग्रॉसरी करते हैं, आप ऐसे छोटे कंटेनर्स में चीज़ जब निकाल लेते हैं, ऐसे छोटे कंटेनर्स में चीज़ निकालते हैं, तो बाकी जो बच जाती है उसको या तो एक मार्केट में एक सीलर मिलता है छोटा वाला, वो भी मुझे चाहिए, वो मैंने अभी नहीं खरीदा, मुझे शायद ऑर्डर करना पड़े ऑनलाइन क्योंकि वो मार्केट में नहीं मिल रहा है। अगर आप या तो उसे सील कर सकते हैं, या फिर हम पेपर क्लिप्स के साथ आप उन्हें क्लिप कर सकते हैं, जिससे वो लॉक हो जाता है और आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं। तो ये भी अगर आप किचन में कोई चीज़ चाहते हैं चीज़ों को सेव करने के लिए, तो ये वाली चीज़ एक एसेंशियल है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, ये चीज़ें अफोर्डेबल हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एक टोंग लिया है, मेरा पुराना वाला टोंग पराठों को यूज़ करने के लिए जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, और मैंने एक सिलिकॉन का भी लिया हुआ है, लेकिन मेरी मदर जो है उन्हें वो यही चीज़ें पसंद है, तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये भी बहुत अच्छा इसका स्टील है, और पहले वाला जो था उसमें यहाँ पर स्प्रिंग था, शायद उस वजह से वो थोड़ा लूज़ हो गया था। ये नहीं होगा, इस बार मैंने ध्यान रखा कि मैं लूँ तो यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। ये खरीद लिया, ये भी लोकल बना हुआ है। इसके बाद मैंने कुछ ग्रेटर्स लिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैंने आपको बताया था कि एक लंबी वीडियो ही है। मैंने ये ग्रेटर्स लिए हैं, मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। मेरे पास एक ऐसा ग्रेटर है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इतनी काम की चीज़ है, ये मैंने आपको बताया था, ये 30 रुपीज़ का मिलता है। इससे आप लहसुन को और अदरक, जिंजर और गार्लिक आप इसे कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने उसे क्रश किया हुआ है। तो वो थोड़ा कलर बदल गया था उसका, तो मैंने ये एक न्यू लिया। नारियल आप इसके साथ करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं। एक ये ले लिया, ये एक मैंने ये लिया बेकिंग के लिए ही, ये भी यूज़ होगा। आप अगर लेमन आपको किसी चीज़ में यूज़ करना होता है, लेमन जेस्ट, तो ये उसके लिए होता है। इसके अलावा आप इसे गार्लिक भी पील कर सकते हैं, कुछ भी पील कर लें। ये बहुत अच्छी मटेरियल का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर वही बात कि एक बार इन्वेस्ट करिए और बस आप उन चीज़ों को यूज़ करते रहिए। ये बहुत अच्छी प्लास्टिक है, बहुत अच्छा स्टील है, और इसकी गारंटी है कि जंग नहीं लगेगा। इसको आप यहाँ से भी हैंग कर सकते हैं, ये भी इसका पोर्शन है जहाँ से आप इसे हैंग कर सकते हैं, और यहाँ से भी हैंग कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेड चीज़ें हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। और इसके अलावा इसी कंपनी के डिफरेंट ग्रेटर्स थे जो डिफरेंट शेप्स के साथ आते थे। मैं जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बेक करती हूँ, मुझे चीज़ को ग्रेट करना होता है, तो इससे चीज़ सही से ग्रेट नहीं होता है। और किचन में नॉर्मली जो बड़े वाले ग्रेटर यूज़ होते हैं वो बहुत बड़े हैं। मुझे एक हैंडी चीज़ चाहिए थी, तो मैंने ये वाला ये बड़े होल वाला ख़रीदा है, और मुझे लगता है कि चीज़ को ग्रेट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, गारंटी है इसकी कि ये भी, इसमें भी जंग नहीं लगेगा। बहुत अच्छी प्लास्टिक है, यहाँ से भी हैंग कर सकते हैं आप इसको, यहाँ से भी हैंग कर सकते हैं, वरना अपनी जो आपका ड्रॉर है बेकिंग का, आप उसमें इसको रख लीजिए। तो ये 3 मैंने ग्रेटर लिए हैं, और बहुत अच्छी अच्छी शेप के थे। हो सकता है कि मुझे कोई और पसंद आ जाए तो मैं और भी ख़रीद लूँ। आप सोच रहे होंगे कि कैसी ये अजीब सी पागल लड़की, इतनी इतनी चीज़ें। किचन टूल्स के लिए मैं क्रेज़ी हूँ, और आपको ये मैं बता रही हूँ, ये मैं ईद की शॉपिंग के लिए गई थी और मैं ये शॉपिंग करके आ गई हूँ। यानी इसके बाद मैंने चीज़ को, ये बटर को ही स्लाइस करने के लिए, बेसिकली मैंने बर्गर में जब आपको चीज़ के स्लाइसेस चाहिए होते हैं तो नाइफ से वो अच्छे वाले स्लाइसेस नहीं निकलते हैं, तो ये टूल उसके लिए होता है। आप
उसकी जो चीज़ का आपके पास बार है उसके ऊपर आप यूं इसको प्रेस करते हैं और ये बहुत शार्प यहाँ से ब्लेड हैं तो बहुत पतले पतले स्लाइसेस निकल आते हैं जिन्हें आप बर्गर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये टूल खरीद लेते हैं तो आपको बर्गर के लिए चीज़ स्लाइसेस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये वाला टूल ख़रीदा। एक बार मैं सर्च करी थी मार्केट में तो जो जो चीज़ें मुझे एसेंशियल्स थी मैं रखती गई। बहुत ब्यूटीफुल कलर है इसका और ये ऐसे टूल्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं कि देख के बस दिल चाहता है कि आप सभी खरीदते जाओ। इसके बाद पिज़्ज़ा कटर मेरे पास पहले से भी है लेकिन इसको मैंने इस कटर की वजह से ख़रीदा है। आप जब भी नमक पारे बनाते हैं या आपको एप्पल पाई के लिए स्ट्रिप्स काटनी होती हैं जो कि जिगजैग शेप में आए तो उसके लिए ये कटर बहुत अच्छा रहता है। इसका हैंडल मुझे पसंद नहीं आया, मेड इन चाइना है, स्टील अच्छा है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस कटर की वजह से इसको ख़रीद लिया। इसे आप पिज़्ज़ा भी काट सकते हैं, इससे आप स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो जाता है। तो ये इसके लिए हो गया। इसके बाद आइसक्रीम को स्कूप करने के लिए मेरा पुराना वाला जो है वो ऐसा नहीं है, वो एक स्पून जैसा है आइसक्रीम निकालने के लिए। तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये भी बेकिंग में यूज़ हो जाता है। थोड़ा बड़ा साइज़ का आ गया, मुझे छोटा साइज़ चाहिए था कुकीज़ के लिए। जब आप डो निकालते हैं तो इससे निकाल कर आप रख सकते हैं। आइसक्रीम में भी यूज़ हो जाता है और उसके अलावा भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक ये ख़रीदा। वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ, अज़ान ज़रा सुन लें उसके बाद फिर